नमस्कार। ज्योतिष में लव मैरिज के योग, यह मुख्य बिंदु है इस लेक्चर का। मेरा उद्देश्य आपको लव मैरिज कैसे देखते हैं जन्म पत्रिका में यह है। तो इसके लिए हमें कुछ भाव, कुछ ग्रह और कुछ कारक, इनका विश्लेषण करना होता है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर अत्यधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि आज के समाज में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है और ज़्यादातर युवा लव मैरिज को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। तो इस कारण यह वीडियो या यह लेक्चर बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला हो सकता है। तो आइए हम इस विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें मैरिज के विषय में चर्चा करनी होगी। विवाह के लिए जन्म पत्रिका में सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सप्तम भाव हमें विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है, उद्घोषित करता है। यही हमें बताता है कि कैसा जीवन साथी होगा, विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। यह तो भाव है। अब यहाँ का भावेश कोई भी हो सकता है, और एक कारक जो शुक्र होता है, शुक्र पर भी हमें ध्यान देना होता है। तो यदि शुक्र और राहु, ध्यान दीजिएगा, शुक्र और राहु यदि इस भाव में हो या इस भाव पर दृष्टि डालते हों, तो ऐसे जातक के भी लव मैरिज के योग बन सकते हैं कि लव मैरिज हो जाए। लेकिन यदि सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह कौन? क्रूरा, खेटा, राहु, मंदार, भौमा। क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? राहु, मंगल, सूर्य भी क्रूर ही माना गया है, भौम, मंगल, शनि, मंद। शनि की यदि सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो विवाह में देरी हो जाती है, समाज की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है लव मैरिज में। मैरिज के अंदर अब लव मैरिज करना है यहाँ पे, तो प्रेम का भाव कौन सा है? प्रेम का भाव है पंचम भाव। पंचम भाव प्रेम और रोमांस का भाव है। यदि पंचम भाव मजबूत हो, पंचम भाव मजबूत हो और शुक्र या चंद्रमा इस भाव में हो या इस भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हो दृष्टि के माध्यम से भी, तो भी प्रेम संबंध बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ध्यान देने का विषय है यह कि शुक्र और चंद्रमा, क्योंकि शुक्र भोग विलासिता का ग्रह और चंद्रमा मन का कारक है, तो इन दोनों का यदि पंचम भाव जो प्रेम का भाव है, तो अवश्य ही संबंध बनने की संभावना अत्यधिक बढ़ा देते हैं ये दोनों ग्रह। एक और बात है, एक और योग है, वो योग है पंचमेश और सप्तमेश, यानी कि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में संबंध बनाए। ये संबंध हम पढ़ते हैं कि एक तो युति संबंध हो, दोनों ग्रह साथ में हो, या फिर दृष्टि एक दूसरे को देख रहे हो, या राशि परिवर्तन, पंचमेश सप्तम में बैठा हो, सप्तमेश पंचम में बैठा हुआ हो। युति दृष्टि व राशि परिवर्तन, स्थान परिवर्तन यदि होता है पंचमेश और सप्तमेश का, तब भी जातक के प्रेम विवाह की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है, या यूँ कहूँ तो प्रेम विवाह हो जाता है। यदि राहु यदि पंचम भाव में हो, मंगल हो, मंगल का भी प्रभाव हो, तो ऐसे जातक अंतर जातीय विवाह है, यानी कि अपनी जाति से अलग जाति में विवाह कर लेते हैं। राहु भ्रमित कर देता है मस्तिष्क। पंचम भाव में रहेगा तो प्रेम, क्योंकि अपनी जाति में नहीं करने देगा वो, तो ऐसी स्थिति राहु उत्पन्न कर देता है, मंगल उत्पन्न कर देता है। शुक्र प्रेम और आकर्षण का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि शुक्र और प्रेम, रोमांस और विवाह सप्तम भाव का मुख्य कारक है।
इसलिए शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है प्रेम विवाह को देखने के लिए। यदि शुक्र पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या नवम भाव में हो और उस शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे गुरु की हो, बुध की युति हो, दृष्टि नहीं कम पड़ेगी दृष्टि, क्योंकि दोनों आसपास में चलते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त कर रहे हो, तब भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं, तब भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। प्रेम विवाह के लिए एक और योग ज्योतिष के ग्रंथों में देखा गया है, वह है शुक्र और मंगल का संबंध। शुक्र प्रेम का ग्रह है, मंगल उसमें उत्तेजित कर देता है। शुक्र और मंगल का संबंध हो तो भी प्रेम विवाह में उत्साह और जुनून उत्पन्न कर देता है। यह ग्रह अत्यधिक हो जाता है जुनून, तो ऐसे जातक घर समाज से या घर से बाहर जा कर के विवाह कर लेते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, अपना नया घर बना लेते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। और कहा ज्योतिष में तो ये भी कहा है कि ऐसे जन्म पत्रिका में यदि शुक्र और मंगल साथ में हो तो विवाहेतर संबंध भी बन जाते हैं, समाज को त्याग देते हैं। रही बात समाज की, समाज की परमिशन कब मिलती है? तो समाज का भाव है नवम भाव, भाग्य भाव। यदि नवम भाव या नवमेश यदि स्वीकृति प्रदान करे, अगर पंचमेश या सप्तमेश से संबंध बना रहे हो, नवमेश भी या नवम भाव में ही यह संबंध बन रहा हो, तब सामाजिक स्वीकृति अवश्य ही मिल जाती है ऐसे जातकों को। कहने का मतलब इतना है, यदि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव या सप्तम भाव से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो तो प्रेम विवाह को परिवार की स्वीकृति मिल जाती है बड़ी आसानी से। यदि यह नवम भाव या नवमेश का संबंध नहीं स्थापित होता है तब यह स्वीकृति प्रदान नहीं होती है। गुरु की भी यदि सप्तम भाव या पंचम भाव पर दृष्टि हो तब भी प्रेम विवाह हो सकता है। लाभ भाव में रहेंगे तब सप्तम नवम दृष्टि से देखेंगे, लग्न में रहे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तृतीय में रहेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे। तो यदि यह भी स्थिति हो तब भी प्रेम विवाह हो सकता है। यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण राहु और मंगल की भूमिका को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि राहु का पंचम भाव या सप्तम भाव से संबंध हो जाता है ना, या मंगल का, तब जातक में अपनी जाति, धर्म और सामाजिक बंधनों को तोड़कर शादी कर लेता है। यदि यह जो प्रेम विवाह के योग भी हो और इन ग्रहों का भी सप्तम और पंचम भाव पर, पंचम या सप्तम भाव से संबंध स्थापित हो रहा हो, तो जाति, धर्म और सामाजिक बंधनों को तोड़कर ऐसा जातक विवाह कर लेता है। मंगल यदि सप्तम भाव में होगा तो मांगलिक भी बना देता है, मांगलिक दोष। तब क्या होता है? तब वे विवाह में बाधाएं आती है। बाद में विवाह के बाद में शादी में बड़ी बाधाएं आ जाती है। तो इन बाधाओं का निवारण किया जा सकता है, लेकिन ये बाधाएं मांगलिक दोष के परिहार के बाद में ही समाप्त होती है और प्रेम विवाह संभव हो सकता है। क्योंकि ये ग्रह मांगलिक यदि जन्म पत्रिका हो तब तो बाधाएं तो आती है, लग्न में हो, चतुर्थ में हो मंगल, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो। इन भावों में यदि मंगल रहेगा तो सप्तम भाव से कहीं ना कहीं उसका संबंध बनेगा। लग्न में रहेगा तो सप्तम दृष्टि, द्वादश में रहेगा तो अष्टम दृष्टि, चतुर्थ में रहेगा तो चतुर्थ दृष्टि, और अष्टम में तो मांगलिक माना ही गया क्योंकि रंध्र भाव है। तो मंगल का मांगलिक हो तो इनका भी उपाय से हम उपाय कर सकते हैं और उपाय के माध्यम से ही विवाह सफल हो सकता है। दशा और गोचर का भी बड़ा प्रभाव होता है। कब होगा, प्रश्न उठता है कि कब होगा। तो कब होगा इसका हम कैसे जाने कब होगा? यदि शुक्र की दशा चल रही हो या पंचम भाव पंचमेश की दशा चल रही हो या सप्तमेश की दशा चल रही हो या सप्तमेश की महादशा में शुक्र का अंतर हो या शुक्र की महादशा में सप्तमेश का अंतर हो या पंचमेश का अंतर चल रहा हो या पंचमेश की महादशा में सप्तमेश का अंतर चल रहा हो या फिर पंचम भाव में स्थित ग्रह, सप्तम भाव में स्थित ग्रह, लाभ भाव में स्थित ग्रह, धन भाव में स्थित ग्रह, इन ग्रहों की अगर परस्पर दशा अवधि चले
तो विवाह के योग हो जाते हैं। गोचर भी देखना महत्वपूर्ण होता है। गोचर में बृहस्पति लाभ भाव में चल रहे हो, लग्न में चल रहे हो, तृतीय में चल रहे हो, पंचम में चल रहे हो, सप्तम में चल रहे हो, नवम में चल रहे हो, सप्तम भाव से या फिर ऐसे भावों से संबंध स्थित कर रहे हो गोचरकालीन, जो कहीं ना कहीं विवाह को इंगित करते हैं, तो विवाह हो जाता है अनुकूल। शुक्र भी यदि संबंध करे इस दरमियान, तब भी विवाह है, उस समय विवाह हो जाता है जातकों का। इस ज्योतिष जो विषय है लव मैरिज का, इसके अंदर हमें दशमांश कुंडली और नवमांश कुंडली का भी, यानी कि D10 और D9, इन कुंडलियों का भी बड़ा विश्लेषण करना होता है, क्योंकि विवाह को दर्शाती जो नवांश कुंडली है, ये जन्म पत्रिका का हार्ड माना गया है नवांश कुंडली को, क्योंकि यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में कैसा है उसकी असली स्थिति देखने के लिए हमें नवांश कुंडली का लिया ही लिया जाता है सहारा, क्योंकि नवांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पंचमेश और सप्तमेश का संबंध नवांश कुंडली में भी यदि बन रहा हो, मजबूत हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो हम कह सकते हैं कि प्रेम विवाह अवश्य ही सफल हो जाएगा, अवश्य ही, क्योंकि नवांश कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है विवाह को लेकर के। तो आज के इस वीडियो का अगर सार जाने, हम निष्कर्ष जाने, तो आपको मैंने कुछ बिंदु बताए हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये बिंदु उपलब्ध है तो, और इसमें कुछ परेशानियां भी मैंने बताई है कि जैसे मंगल और राहु का संबंध, शनि की, मंगल और राहु का पंचम सप्तम से संबंध, शनि का पंचम सप्तम से संबंध है, और लव मैरिज में कोई बाधाएं आ रही है, तो इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और यदि ये योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो लव मैरिज की संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती है। और यदि कुछ ग्रह बाधा करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से कि क्या हम उपाय करें जिससे हम ये बाधाएं दूर कर सकते हैं। और उचित ज्योतिषीय उपाय तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ज्योतिषीय उपाय, मंत्र जाप जिसके अंदर कहते हैं, कुछ मंत्र जाप होते हैं, कुछ प्रयोग होते हैं जिनके माध्यम से हम, पूजा पाठ जिसको हम कहते हैं, जिनके माध्यम से हम इस स्थिति को अच्छी कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं और प्रेम विवाह के रूप में परिणित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं कि प्रेम विवाह हो जाए। तो आपको वीडियो कैसे लगा, यह मैंने छोटा सा प्रयास किया है आपके लिए। धन्यवाद। इस वीडियो को आप अत्यधिक शेयर करना। धन्यवाद।